बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो हमारे पास डेफिनेशंस है, पहले हम एक नज़र उनको देख लेते हैं। जी, इन डेफिनेशंस में आ जाती है हमारे पास मैट्रिसेस की टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं इसकी, और बहुत ही इजी भी हैं और ट्रिकी भी हैं, और आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको समझना है। सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, यानी कि वो लेफ़्ट टू साइड एक ही उसके पास रो हो, उसको क्या कहते हैं हम? रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, यानी कि अप टू डाउन एक ही कॉलम हो, उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट पहले भी मैंने आपको दिया था कि मैट्रिक्स की रोज़ कौन सी होती हैं और कॉलम्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब इसकी मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम्स की डेफिनेशन आ गई, यानी कि रो मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। ठीक है, उसके बाद आ जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ रहा हो। ठीक है, यानी कि इसकी जो बहुत ही इजी डेफिनेशन है वो ये है कि इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगी। ठीक है, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इसकी कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं, जबकि कॉलम कितने इसके? 2 हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 रो है और हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, और यहाँ पे 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। ठीक है, तो ये सारे मैट्रिक्स क्या बना रहे हैं? ये सारे मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बना रहे हैं। उसके बाद आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर की फॉर्म का आपको पता है कि स्क्वायर हमारे पास जिसकी चारों साइड ही इक्वल हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज़ और कॉलम का साइज़ क्या हो? इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं? 2 हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं। तो ये हमारे पास 2/2, इसका ऑर्डर क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, नल मैट्रिक्स कौन सा होता है? नल या ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी एंट्रीज़ क्या हो? ज़ीरो हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी एंट्रीज़ क्या हो? ज़ीरो हो, उनको क्या कहते हैं? नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। ट्रांसपोज़ ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रांसपोज़ की। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी बहुत दफ़ा आ जाती है पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यूज़ में, कि मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज़ इनटू कॉलम्स। यानी कि जो हमारे पास रोज़ है ना, उनको अगर हम कॉलम में चेंज करें तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज़ ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2। अब इसकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ है ना, उनको क्या करना है? चेंज करना है कॉलम्स में, यानी कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है। 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है ना, अब 1 2 3 को ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब 2 1 0 ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि ये रो लिखी हुई है, इस रो को क्या कर देना है? कॉलम बना देना है। इस रो को क्या कर देना है? कॉलम बना देना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? इसका ट्रांसपोज़ आ गया। अब यहाँ पे देखिए बी हमारे पास क्या है? बी है हमारे पास एक मैट्रिक्स 2 4 3 1 का। ठीक है, इसका ट्रांसपोज़ कैसे लिखेंगे हम? इसका ट्रांसपोज़ हम इस तरीके से लिखेंगे, बी की पावर टी। ट्रांसपोज़ लिखने का तरीका यही है। ठीक है, कि आपने जिस भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ फाइंड आउट करना है, उसके ऊपर टी लगा देना है। इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देना है, यानी कि 2 और 4 है। ठीक है, उसके बाद 3 1 क्या है? रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देना है 3 और 1। ये आ गया हमारे पास बी का ट्रांसपोज़। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ट्रांसपोज़ फाइंड करना आ गया होगा। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि जो आपके पास मैट्रिक्स है ना, उसकी तमाम एंट्रीज़ को आपने क्या करना है? माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है? माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे देखिए ए है हमारे पास 1 -2 3 और 4 है। इसके हम इस मैट्रिक्स का हम नेगेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे? कि हम इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +2 आ गया, और ये -3 और ये -4। ठीक है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या है? कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है, हमने उसको क्या किया? हमने उसकी तमाम एंट्रीज़ को
नेगेटिव में चेंज कर दिया, यानी कि माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों आ जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें और आंसर में हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज लेना, यानी कि उसके नंबर ऑफ उसकी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद उसका ट्रांसपोज लें और हमारे पास क्या आ जाए, वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए, उसको क्या कहते हैं हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से सुन ले, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और दोबारा हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि जिसका ट्रांसपोज लिया था सेम वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए, उसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में देखें, हमारे पास M एक मैट्रिक्स है, ठीक है। 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, ये हमारे पास M मैट्रिक्स है। अब हम इसका क्या लेते हैं? ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं। 1 2 3 है ना, 1 2 3 ऐसे लिख लिया। 2 -1 4 है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 -1 4 ऐसे लिख लिया। 3 4 0 है, 3 4 0, यानी कि रोज़ को कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। रोज़ को कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारे पास देखिए मैट्रिक्स बिल्कुल वही आ गया ना जो पहले था, 1 2 3 2 -1 4 4 3 0, ठीक है, 3 4 0। तो ये हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब दूसरी एग्जांपल देख लें कि 2 1 3 -1 2 2 3 1 3। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ठीक है, इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा? ए का ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास 2 1 3 2 1 3, ठीक है। उसके बाद -1 2 2 -1 2 2, उसके बाद 3 1 3 3 1 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए। अब ये देखें इसकी जो एंट्रीज हैं क्या बिल्कुल इसके साथ मिलती जुलती हैं? नहीं मिलती जुलती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें 2 1 3 है और यहाँ पे क्या है, 2 -1 3 है, -1 2 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 2 1 है। तो इसकी जो एंट्रीज हैं, यानी कि इसका ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स ए के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और अगेन हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा मैट्रिक्स कि जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो आंसर में हमारे पास क्या आ जाए, उसका नेगेटिव आ जाए। यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, मैट्रिक्स ए है, उसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज लिया। उसका जो ट्रांसपोज लिया उसका आंसर हमारे पास किसके बराबर आ गया, -a के। यानी कि अगर हम उसी मैट्रिक्स को जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है उसके माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हम आंसर हमारे पास क्या आ जाए, ए आ जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और आंसर किसके बराबर आ जाए, माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी कि उसी मैट्रिक्स की निगेशन में आंसर आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जाम्पल समझें आप, एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास मैट्रिक्स है 0 2 3 -2 0 0 1 -3 -1 एंड 0, ये हमारे पास एंट्रीज है। अब हम क्या करें, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास देखिए नंबर जो हमारे पास रो है उसको हमने क्या करना है, कॉलम में लिखना है। 0 2 3 0 2 3, ठीक है, कॉलम में लिख लिया। -2 0 1 -2 0 1, ठीक है, यानी कि जो पहली रो है उसका पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो का तीसरा कॉलम बना दिया। अब यहाँ पे बेटा आपने क्या करना है, आपने इनमें से माइनस को कॉमन ले लेना है, ठीक है। माइनस को आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। माइनस को कॉमन लेंगे हम, यानी कि -2 -3 -1। अब आपने यहाँ से माइनस को निकाल देना है, तो माइनस को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका परफेक्ट उसकी निगेशन आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके साथ जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ भी करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास प्लस का था, ठीक है, प्लस का था, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। आपने इस चीज़ को नहीं देखना क्योंकि यहाँ पे आप कहेंगे कि 2 दफ़ा लिखा हुआ है और ये तो प्लस होना चाहिए था।
आप इस चीज़ को इग्नोर करें, आप ये देखें कि हमने क्या किया, माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो गए, ये हमारे पास पॉजिटिव हो गए जो नेगेटिव थे, और जो हमारे पास पॉजिटिव थे वो क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। तो अब ये देखें आप कि हमारे पास वही चीज़ दोबारा से आ गई, यानी कि ये माइनस अब हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, ए वैसे ही मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। कि अगर हमारे पास हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, उसका नेगेटिव आंसर आ जाता है, यानी कि उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आंसर आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। जी बच्चों, अब है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल को आपने देखना है कि डायगोनल क्या चीज़ होती है। कि किसी भी मैट्रिक्स में हमारे पास जो एंट्रीज होती है ना, यानी कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें ये वाली जो एंट्रीज होती है ना, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, डायगोनल एंट्रीज। जो भी एंट्रीज इस फॉर्म में होंगी, यानी कि इस चीज़ में होंगी, उनको हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी एंट्रीज होती हैं, डायगोनल एंट्रीज। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कोई ना कोई एक डायगोनल एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। यानी कि एटलीस्ट एनी वन ऑफ डायगोनल एंट्री मस्ट बी नॉन ज़ीरो, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज कोई, यानी कि कोई एक डायगोनल एंट्री नॉन ज़ीरो हो, उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब आ जाती है स्केलर मैट्रिक्स की बारी। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल से मिलता जुलता है, लेकिन ये है कि उसकी डायगोनल एंट्रीज तमाम क्या होंगी, सेम होंगी। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या हों, सेम हों, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज, डायगोनल को आपने याद करना है कि डायगोनल एंट्रीज जो इसकी हैं वो सेम होंगी, तभी हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स स्केलर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसकी तमाम एंट्रीज क्या है, सेम है, इसकी भी तमाम एंट्रीज सेम है। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही एंट्री है और वो भी क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद बेटा आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बारी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज वन हो और नॉन डायगोनल क्या हो, ज़ीरो हो। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा, और ये हमारे पास जो डायगोनल, स्केलर, ठीक है, डायगोनल और स्केलर, और उसके बाद ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारे पास हमेशा कौन सी फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आपने गौर किया हो कि ये भी हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स भी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या हों, वन हों, ठीक है, और उसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज क्या हों, ज़ीरो हों, उनको हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद बेटा ये नोट है, इसको अच्छे तरीके से देख लें कि द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि जो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, वो क्या है, डायगोनल मैट्रिसेस है। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी, यानी कि जो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, वो डायगोनल हो सकते हैं, लेकिन सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है कि जो हमारे पास स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं ना, वो डायगोनल हो सकते हैं, लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो स्केलर या आइडेंटिटी, सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर और आइडेंटिटी नहीं हो सकते, ठीक है। अलबत्ता सारे स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। उन लोगों ने कहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स को आपने फाइंड आउट करना है, रो को करना है, कॉलम को करना है और नल मैट्रिक्स को करना है। तो सबसे पहले बेटा देखो, ये हमारे पास क्या है, इसमें सारी एंट्रीज क्या है, ज़ीरो है। कॉपी पेंसिल निकालें, जल्दी जल्दी से इनको लिखना शुरू कर दें कि ए मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसमें सारी एंट्रीज क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स जो है, इसमें सिर्फ एक ही रो है और वो ये कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है।
डी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, डी मैट्रिक्स में हमारे पास यूनिट भी इसको कह सकते हैं, इसको हम स्केलर भी कह सकते हैं, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने हमें यहाँ यूनिट पूछा हुआ है तो हम इसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। ई मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, नल मैट्रिक्स है। एफ मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक है बेटा। समझ आ गई है, इसको आपने साथ साथ नोट करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, हमने ये वाली चीज़ों को इन मैट्रिक्स में से फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तो आप भी कर सकते हैं। अब तो इजी हो गया हमारे लिए काम, क्योंकि हम लोगों ने इसकी डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से देख लिया है। अगर नहीं देखा तो शाबाश, वीडियो को पॉज करो और डेफिनेशंस को बुक पे देखो, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन सा है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ किसके बराबर हो, नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, ठीक है। यानी कि उनकी जो ऑर्डर है वो सेम हो, रोज़ एंड कॉलम्स सेम हो। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर की फॉर्म आपको नज़र आ रही होगी कि कौन कौन सी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। एक ये फॉर्म बन रही है, एक ये फॉर्म बन रही है, एक ये फॉर्म बन रही है। यानी कि ये हमारे पास आ गया 4, 3 एंड 8। ये हमारे पास कौन से मैट्रिक्स आ गए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर फॉर्म कौन कौन सी है, ये भी 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 है, ठीक है। तो ये बाकी सारे हमारे पास क्या हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिए हैं तो चले जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम करते हैं रो मैट्रिक्स को फाइंड आउट। रो मैट्रिक्स कौन से हैं, रो मैट्रिक्स कौन से थे, ऐसे जिनमें सिर्फ एक ही रो। अब यहाँ पे देखिए इन सारे मैट्रिक्स में से कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो है, और वो है हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही रो है। कॉलम मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, शाबाश, कमेंट करें जी, वेरी गुड। हमारे पास है ये वाला और ये वाला, ये हमारे पास कौन से हैं, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताने हैं आपने। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स थे जिनमें हमारे पास जो स्केलर थे वो 1 हों, ठीक है। यानी कि ये वाला मैट्रिक्स, ये हमारे पास कौन सा है, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सा है, नल मैट्रिक्स हमारे पास जिसमें सारी की सारी एंट्रीज क्या हो, 0 हो, और वो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, ठीक है बेटा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है। आप लोगों ने क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब ये क्वेश्चन तो आप लोग भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। देखें, इनमें हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है किनको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, ठीक है, डायगोनल को। डायगोनल मैट्रिक्स कौन से थे, ऐसे मैट्रिक्स जिनमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज कोई ना कोई नॉन ज़ीरो हो। अब ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ठीक है। ये सारे डायगोनल मैट्रिक्स तो हैं, लेकिन स्केलर और आइडेंटिटी नहीं है। स्केलर और आइडेंटिटी सिर्फ वो मैट्रिक्स हैं जिनकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो। अब यहाँ पे देखें, जो मैट्रिक्स ए है इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, सेम है। इसकी भी डायगोनल एंट्रीज सेम है और इसकी भी डायगोनल एंट्रीज सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि 5 - 3 किसके बराबर है, 2 के, और 1 + 1 किसके बराबर है, 2 के। तो ये इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 2 0 0 2। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स, जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सेम हो, ठीक है बेटा। अब आप लोगों ने इसमें से फाइंड आउट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है वो आप लोगों को पता है अच्छे तरीके से कि ये वाला है, ठीक है। नोट कर लिया साथ साथ अच्छे बच्चों की तरह। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। इन मैट्रिसेस का नेगेटिव फाइंड आउट करना है। नेगेटिव फाइंड आउट करने का तरीका मैं पहले बताया था कि हमने क्या करना है, माइनस के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि उसकी जितनी भी
नेगेटिव एंट्रीज़ होगी उनको हमने नेगेटिव लिख देना है। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो हम चलते हैं अब सोल्यूशन की तरफ। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास था 1 0 -1। अब हमने क्या करना है, इसका नेगेटिव फाइंड आउट करना है, यानी कि माइनस ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे मैट्रिक्स के साथ। तो ये हमारे पास माइनस +1 था, ये हमारे पास -1 हो जाएगा। ज़ीरो के साथ माइनस मल्टीप्लाई करें तो उस पर असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो ज़ीरो वैसे ही आ जाएगा और -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपने करना है इसको मल्टीप्लाई, बी मैट्रिक्स को क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। +3 है माइनस हो जाएगा, -1 है +1 हो जाएगा। ठीक है, +2 है -2 हो जाएगा, और प्लस का 1 है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में जो मैट्रिक्स सी है उसको भी बेटा आपने ऐसे ही करना है कि जो 2 है, ये सारी देखें एंट्रीज़ क्या है हमारे पास, पॉजिटिव एंट्रीज़ हैं। जब हम इसको नेगेटिव करेंगे तो ये सारी एंट्रीज़ क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। डी मैट्रिक्स में भी आपने ऐसे ही करना है, जो हमारे पास नेगेटिव एंट्रीज़ हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी और जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इन मैट्रिसेस का हमने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ट्रांसपोज में हम करते हैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या करते थे हम, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते थे। अब ये हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 2 का। अब हम इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले लिखेंगे a की पावर t इज़ इक्वल टू, जो रो है ना उसको हम क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि इसकी एक रो है तो एक कॉलम बन जाएगा। अब ये नेक्स्ट रो है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा, नेक्स्ट रो है तो नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसके लिए फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट है ये जी, सी का ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास देखें, रोज़ को किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम में। ठीक है, अब ये हमारे पास रो है, इसको हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में। सेकंड रो को कन्वर्ट कर देंगे सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को कन्वर्ट कर देंगे थर्ड कॉलम में। ठीक है, उसी तरीके से हमने डी का फाइंड आउट करना है, डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे कि डी इज़ इक्वल टू है 2 3 0 5। तो अब हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे डी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, रो थी हमारे पास, रो को लिख दिया कॉलम की फॉर्म में, रो थी उसको लिख दिया हमने कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, फिर क्लोज कर दिया। तो बेटा ऐसे फाइंड आउट करते हैं हम ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है यानी कि एफ़ है, इसका आपने खुद से फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास है एफ़ का ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करेंगे, एफ़ की पावर टी इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4। रो है तो रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 3 4। ये आ गया इसका ट्रांसपोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रूफ है, आपने प्रूफ करना है कि ए का ट्रांसपोज और अगेन उसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, अगेन ये आता है। अगर ए इज़ इक्वल टू है दिस मैट्रिक्स के। ठीक है, मैट्रिक्स ए है बेटा हमारे पास 1 2 0 1, मैट्रिक्स ए 1 2 0 1। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, रो को किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम में। 1 2 0 1 है 0 1। ठीक है, ये ट्रांसपोज आ गया। अब इसका जो ट्रांसपोज आया ना, यानी कि ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसका हमने अगेन ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, इसका हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका अगेन ट्रांसपोज लेने के बाद यानी कि ये 1 0 है 1 0 ऐसे आ जाएगा, 2 1 है 2 1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखें बेटा, ये वाला जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के बिल्कुल सेम है ना, यानी कि 1 2 0 1 1 2 0 1। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ए का डबल ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। ठीक है, बी का ट्रांसपोज और अगेन उसका ट्रांसपोज लेना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें। ठीक है, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज इख्तिताम पजीर होती है।
नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 1.3 करेंगे और 1.3 की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी करेंगे। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें करते जाएंगे और जो जब चैप्टर का लास्ट होगा ना, यानी कि चैप्टर एंड होगा, तब हम क्या करेंगे, तब हम जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकते हैं उसके हवाले से एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। उसमें आप लोगों को बताऊंगी कि ये एमसीक्यूज़ आएगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।